हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल नोबल HD1 पर मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों आज जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे भारत का भूगोल से क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे और ये आपका MCQ बेस्ड क्वेश्चन होगा। क्विज हिंदी में है ये बिल्कुल दोस्तों। इसमें मैं टॉप 20 क्वेश्चन शामिल किया हूँ। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी करते जो नीचे लिखा हुआ 20 में से आपको 16+ क्वेश्चन करने हैं, तब जाके पता चलेगा आपका ज्योग्राफी का तैयारी अच्छा है दोस्तों। एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आपके लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर भी याद करते जाइएगा और अपना भी आंसर जो है लगाते जाइएगा। जैसे जिस तरह से सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है दोस्तों, जैसे SSC, रेलवे, SSC GD, ग्रुप डी, आर्मी, NDA, CDS, टेट, सुपर टेट, स्टेट एग्जाम, UP पुलिस कांस्टेबल, इस तरह के एग्जाम के लिए ये है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन इसमें है कि जो कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपना स्कोर भी चेक कीजिएगा, क्या आपका 16+ आ रहा है कि नहीं। तो बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। और ये क्वेश्चन का जो है कि आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। टोटल 8 ऐसे राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। मैं आगे नाम बताऊंगा एक एक का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, आपको 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको राइट आंसर देना है। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा से कर्क रेखा जो है होकर नहीं गुजरता है, बंगाल से गुजरता है, गुजरात से गुजरता है, राजस्थान से। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर बी ऑप्शन है। आपका ऑप्शन क्या हुआ है दोस्तों, आपका आंसर क्या है कमेंट में जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो देखिए 2.4% है पूरा जो विश्व है, इसका भारत का क्षेत्रफल 2.4% है। काफ़ी VVI क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। आप सभी को पता होगा प्रीवियस ईयर अगर आप सेट दे रहे होंगे तो। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, काफ़ी महत्वपूर्ण ज्योग्राफी से क्वेश्चन है यहाँ पे जो पूछा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है। इनमें से पश्चिमी तट का भाग जो नहीं है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों, कोरोमंडल तट जो है ये पश्चिमी तट का भाग नहीं है। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आपका क्या आंसर है आप भी कमेंट कीजिएगा दोस्तों। बढ़िया, अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 4 नंबर का। थोड़ा सा मैं वीडियो इसको नीचे करता हूँ, ऊपर चला गया। तो यहाँ पे चौथा नंबर का जो क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो याद रखना है दोस्तों कि जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा जो है भारत के मध्य बीचों बीच गुजरती है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। बढ़ेगा अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा 5 नंबर का। यहाँ से जो पूछा गया है 5 नंबर में कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। पर्वत और पहाड़ियों का जो विस्तार है भारत में संपूर्ण भाग का, यानी कि संपूर्ण भाग का कितना प्रतिशत है, यानी कि 100 है टोटल भारत का हिस्सा। तो इनमें से जो है आपका क्या कहता है, पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है कितना प्रतिशत भाग पर। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा 29.3% भाग पर क्या है, पर्वत और पहाड़ियों है। ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन क्या है, आप अपना भी ऑप्शन करते जाइएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे 6 नंबर का है। यहाँ से पूछा गया है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। इनमें से भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन देखेंगे तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, इंदिरा पॉइंट जो है भारत का दक्षिणतम बिंदु है। इन डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो सब्सक्राइब करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह का अगर क्यूज आप देते हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए नंबर दोस्तों यहाँ पे 7 है। इसमें जो पूछा गया है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र मध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है। कितना आता है, कंडीशन लगा दिया है। ठीक है, इस कंडीशन को याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का लेवल जो है डिफिकल्ट रखा गया है। ठीक है ना, तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो यहाँ पे 10 पॉइंट जो है 7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है ना, बहुत तो हमारे दोस्त हैं इस क्वेश्चन का आंसर जो है नहीं कर पाएंगे, तो देख लीजिएगा आंसर को याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन यह रहा दोस्तों 8 नंबर का है। यहाँ से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इनमें से देखिए भारत का क्षेत्रफल का इतना प्रतिशत भाग पर्वतीय है, क्या ये सही है। तो ये बिल्कुल सही है ये वाला
भारत का क्षेत्रफल का इतना प्रतिशत भाग पठारी है, क्या ये सही है? तो ये भी सही है। भारत का क्षेत्रफल का इतना प्रतिशत भाग मैदानी है, ये गलत है। ठीक है, उसके बाद भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 इंच से 37 डिग्री 6 इंच उत्तर। ठीक है, ये सही, ये भी सही है। ठीक है, ऑप्शन जो नहीं है सही, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्विज नंबर ये 8 था। क्विज नंबर यहाँ पे देखिए आपका 9th है। 9th नंबर क्विज में पूछा गया कि निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो यहाँ पे देख लीजिए किससे गुजरती है, किससे नहीं गुजरती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका झारखंड से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, गुजरात से गुजरती है। जो उत्तर प्रदेश है दोस्तों, उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। यहाँ पे बात करेंगे बिहार का, तो बिहार से भी होकर कर्क रेखा नहीं गुजरता। अगर ऑप्शन में दे दिया तो पहले छांट देना है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो देखिए इंदिरा पॉइंट का जो नाम है, इनमें से आप ऑप्शन दे दिए होंगे अपना आंसर। तो पार्सन पॉइंट, लाहीचिंग, पिग्मेलियन पॉइंट, इनमें सभी। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, यानी कि पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है, लाहीचिंग कहा जाता है, पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। ये तीनों का तीनों जो है कहा जाता है, इसका इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्विज नंबर आपका 11 है। 11 नंबर क्विज है दोस्तों। इसे पूछा गया कि लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार से हुई है। 4 ऑप्शन है, अपना आंसर फाइंड कर लीजिए इनमें से। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो 11 नंबर का राइट आंसर होगा, ये होगा आपका जो प्रवाल भित्ति से उत्पन्न हुई है आपका लक्षद्वीप समूह। ठीक है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये क्विज नंबर 12 है। यहाँ पे क्विज 12 में जो पूछा गया कि भारत के पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। यहाँ पे पूर्व से पश्चिम पूछा है, तो यहाँ पे 2933 वर्ग किलोमीटर, यहाँ पे वर्ग किलोमीटर होगा कि वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन कहाँ पे, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट, वर्ग नहीं होगा क्योंकि उत्तर पूरब से पश्चिम पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे 2933 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। क्विज नंबर आपका 13 है। 13 नंबर क्विज में जो पूछा गया है कि भारत निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। तो यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों, जो गुजरात है, अगर गुजरात ऑप्शन में दे दिया तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। बढ़ेगा अगला क्विज पर। तो क्विज नंबर आपका 14 है। यहाँ पे देखिए आपको बताना है कि किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। यहाँ पे क्विज जो है आपको बताना है इस क्विज में सर्वाधिक सीमा। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में टिक नहीं कीजिएगा, इस क्वेश्चन का राइट है उत्तर प्रदेश। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 15 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया कि भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी। यहाँ पे पूछा है भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है। ये क्वेश्चन बहुतों बार रिपीट हुआ है। तो 6100 किलोमीटर जो है भारत की तटरेखा की टोटल लंबाई है। तो याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सभी के लिए। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, यहाँ पे पूछा गया है 16 नंबर में कि भारत का वह राज्य जिसे होकर कर्क रेखा गुजरती है कौन सा इनमें से। तो यहाँ पे हिमाचल से नहीं गुजरती है, बिहार से तो मैं अभी भी बताया हूँ नहीं गुजरती है, जम्मू कश्मीर तो कोई बातें नहीं है यहाँ से गुजरने का क्योंकि मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। तो झारखंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, सी ऑप्शन। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 17 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है। तो टोटल यहाँ पे 8 राज्य से कर्क रेखा भारत में गुजरती है। तो इनके बारे में आगे बात करते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन कौन सा होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा और यहाँ से जो पूछा जा रहा है आपसे, कोकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। कोकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। तो कोकण तट जो है दोस्तों ये आपका गोवा से दमन तक ये फैला हुआ है। कहाँ से, गोवा से दमन तक फैला हुआ है। ए ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 19 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है। ये जो गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ी है ना, ये पहाड़ी, तो ये किस पर्वत का भाग है। तो ये देखिए दोस्तों, ये पूर्वोत्तर पहाड़ी का भाग है। किसका, पूर्वोत्तर पहाड़ी का ये भाग है गारो, खासी, जयंतिया, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्विज नंबर बढ़िया 20 नंबर क्विज पे 20 नंबर यहाँ पे क्विज में पूछा गया, ज्योग्राफी क्विज है हिंदी में, कि भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। यानी कि जो पूर्वी समुद्री तट है
भारत के किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो इसे जाना जाता है दोस्तों कोरोमंडल तट। जो पूर्वी समुद्री तट है इसको कोरोमंडल तट कहा जाता है। सी ऑप्शन सही है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा तो एक लाइक बनता है दोस्तों, ज़रूर लाइक कीजिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं, अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हमारे पास तैयारी हो, हम एग्जाम में अच्छे नंबर से पास करें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन साथ के साथ प्रेस कर लिएगा, आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।